है गाइस। तो गाइस अभी हम गाड़ी के कुछ शॉट्स लेने के लिए आए थे कि यहाँ पर एक अच्छा रीजनल पार्क करके एक जगह है। तो यहाँ पे तालाब है और यहाँ पे एक अच्छी जगह है, खुली जगह है और यहाँ पे थोड़ा सा शूट करने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। तो हम यहाँ पर आए थे शूट करते करते हमको जो वो बग था गाड़ी का, जो मेजर इशू था कि बंद होने का, वो हमको आना चालू हो गया था। तो हमने सोचा कि लाइव एक वीडियो बना ही देता हूँ मैं तत्काल में। और ये अभी देखो ये इशू वही चल रहा है अभी, मतलब चालू हो ही नहीं रही है। हमको 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। ये देखो आप, मतलब अभी तक ऐसा होता था। ये ध्यान से देखो आप कि ये अभी ये इग्निशन दे रहा है सचिन यहाँ पर, ये और ये इस तरह से बता रहा है स्विच से। और अभी तक ऐसा होता था कि स्विच, हाँ इग्निशन स्विच को बंद कर दो, कर देते थे हम। इग्निशन स्विच को बंद करने के बाद हमको 10 मिनट वेट करते थे तो मतलब चालू हो जाती थी। और अभी हमने बस एक चीज़ करा कि हमने इग्निशन सॉरी कीज़ को, ये जो की है ना इग्निशन की है ना, स्विच को ऑफ नहीं किया। हाँ ऑफ नहीं किया, कम्प्लीटली बंद नहीं किया हमने। तो हर बार हम क्या बंद कर देते और खड़े हो जाते थे, 10 मिनट बाद चालू हो जाती थी। तो इस बार हमने क्या बंद नहीं किया और चालू ही रहने दिया। और उसको हम इग्निशन स्विच को ये दबाते रहे, बार बार दबा रहे हैं। तो ये वो इशू, हाँ मतलब अब तो चालू भी नहीं हो रही, चालू भी नहीं हो रही है वो। पहले तो ऐसा था कि चालू हो जाती थी और मुझे लग रहा है कि शायद इसे हमने की चालू करके रखी है, इस कारण शायद चालू नहीं हो रही। अगर उसको बंद करते हैं 10 मिनट के लिए फिर वेट करते हैं तो शायद चालू हो जाएगी। और हम वो चाहते ही नहीं भी चालू होना, क्योंकि लगभग अपने को टाइम कितना होगा? हाँ क्योंकि हम अभी शोरूम पर हम जब भी जाते थे गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी और उनको हम बोलते थे कि ये इशू आ रहा है, तो वो हमारे वीडियो देख के उनको समझ में आता नहीं था कि एग्जैक्ट इशू क्या है, वो मानते नहीं थे। तो हमने अभी उनको फ़ोन किया है शोरूम से, तो अभी आ रहे हैं वो आते हैं तो फिर आपको बताते हैं अपडेट उस टाइम का कि एग्जैक्टली उनको लाइव बताएंगे, क्योंकि उन्होंने लाइव अभी तक देखा नहीं इस गाड़ी में कि किस तरह से इशू आ रहा है। तो वो हमको यही बोलते थे कि एग्जैक्टली इशू किया तो हमको पता चले तो हम इसको काम करें। तो लगभग 20 मिनट हो गए इसको, अभी 20 मिनट से ऊपर हो गए और अभी ये देखो आप अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स दे नहीं रही है। हम इसमें ये अभी कॉल किया था और बात करी है। हाँ कॉल किया, बात करिए, तो वो अभी आ रहे हैं। हाँ बोला है कि तो उनको दिखाएंगे, इसलिए अपन की भी अभी बंद नहीं करेंगे। हाँ की भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि तो क्या है ना कि बंद कर देंगे और 10 मिनट बाद वो आते हैं यहाँ पर तो वापस स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब नहीं रह जाएगा उसका। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपको बता दें कि लास्ट वीडियो में हम शोरूम पर गए थे और यहाँ पे एक कूलेंट के नीचे यहाँ पर एक लीकेजिंग टाइप का हो रहा था। तो हमने उसके बाद गाड़ी वॉश करवाई, उन्होंने कुछ बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं यहाँ पे और उन्होंने बोला था कि लीकेजिंग नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लीकेजिंग बंद नहीं हुई है। अभी भी आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे नीचे ऑयल जम रहा है। हाँ ये देखो आप, ये ऑयल अभी भी जम रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, बात को 3 दिन हो गए। ये देखिए आप, मतलब ऑयल अभी भी निकल रहा है हल्का हल्का। 3 दिन हो गए, गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, मतलब बहुत कम ही चली है। और अगर ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन अभी कम ही दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो इशू भी रिजोल्व नहीं हुआ है। वॉश के बाद खड़ी हो गई थी ना गाड़ी। हाँ वॉश के बाद हमने इधर ज़्यादा चला ही नहीं है, और जितनी भी चली इतने में ही निकल गई, क्योंकि वॉश में ना पूरा क्लीन हो चुका था ये। तो एक ये भी कम्प्लीटली गया नहीं है, तो ये भी दिखा देंगे। वो देखो ये गई स्कॉर्पियन अभी जा रही है, वो गई, अब देखोगे ध्यान से वहाँ गई अभी। तो ये एक्चुअल में क्या ना, ये रीजनल पार्क का एक ऐसा रास्ता है कि आगे जाके ना ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आगे कुछ रास्ता है नहीं और यहीं तक है। तो इसको नॉर्मली यहाँ पे टाटा का, महिंद्रा का है ना, यहाँ पे टोयोटा का, मतलब लगभग सारी गाड़ियों का शोरूम यहाँ पे बहुरुआ पे मिल जाते हैं। तो उन्होंने ये नॉर्मली एक टेस्टिंग ट्रैक बना रखा है, तो यहाँ आपको नॉर्मली सारी गाड़ियाँ दिख जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे B6 आई थी, उसके बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर आके चले गई है ना, टाटा की हेरियर वगैरह आगे चले गई है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली एक टेस्टिंग ट्रैक बनाया हुआ है उन्होंने रीजनल पार्क के यहाँ पर। ये पूरा रास्ता खाली रहता है, तो यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ से आती है स्पीड में, और यू टर्न के टेस्ट होते हैं, ब्रेकिंग के टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं। क्योंकि यहाँ आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है, यहाँ रास्ता है ही नहीं आगे, उधर आगे जाके तालाब आ जाता है इसके रो पेड़ों के उस पार, और आगे रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली सभी टेस्टिंग के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी गाड़ी दिखेगी, अभी कोई गाड़ी आएगी तो आपको दिखाऊँगा मैं। और इधर यहाँ पर आप सामने से गेट है रीजनल पार्क के, अंदर जा सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पर कपल ही आते हैं घूमने के लिए। बहुत पहले हम भी आते थे यहाँ पर जब दोस्तों का ग्रुप वगैरह आता था तो हम यहाँ पर आते थे घूमने के लिए नॉर्मली। लेकिन अब तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है पहले से। पहले फैमिलीज़ भी बहुत आती थी, लेकिन अब नहीं आती इतनी। दीपावली आने वाली थी, यहाँ आगे जाके खुला ग्राउंड है, तो वहाँ पर पटाखों की दुकान भी लगी हुई है। तो इस कारण से थोड़ा ट्रैफिक आपको दिख रहा है। नॉर्मली इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, पूरा खाली ही रहता है रोड, तो इसलिए यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होती है। अभी इतनी गाड़ियाँ भी चल रही थी इसलिए दिख रही, क्योंकि यहाँ पे पटाखों की दुकानें वगैरह लगी हुई है इस साइड में। इस कारण से हमारा भाई सचिन वेट करता हुआ, हम गाड़ी का शूट करने के लिए आए थे और मायूस होकर बैठा हुआ है ये, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जो कि स्टार्ट होना चाहिए। नई गाड़ी ली क्या मतलब, इतने पैसे हमने इस गाड़ियों को लगाए हैं।
और इस ऐसा दिक्कत आएगी। मैं इसमें कुछ बाहर जाने वाला था मैं इस गाड़ी को लेकर, अब बताइए अब कैसे लेके जाऊँ मैं। और सबसे बड़ी बात ये तो वो तो सब ठीक है, अगर अपन कल किसी को लेके जाते हैं अपने साथ, अपन बोलेगा हाँ। वो बोलेगा आपने पुरानी गाड़ी बेची, वो इससे अच्छी चलती चलती थी, हाँ कम से कम बंद तो नहीं होती बंद तो नहीं होती थी, ये कम से कम बार बार बंद हो रही है रेगुलर, तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रही ना। ये देखो ये अभी तक नहीं हो रही है, मतलब लगभग आधा घंटा होने आ गया ना। और शोरूम वही, अब एग्जैक्टली अगर शोरूम वालों ने इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया ना तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगी हमको, क्योंकि हम हाँ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा बार बार परेशान नहीं हो सकते इस गाड़ी को लेकर। या तो फिर हीरो में कंप्लेन करके मेल डाला जाए, या फिर कुछ हाँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि डीलरशिप वाले कुछ एक्शन ले इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक। अभी हम बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, तो वो बस उन्होंने बस रिले चेंज कर दिया था, वो भी शायद पता नहीं कैसे किया था उन्होंने, क्या चेक किया था उन्होंने, बस इतना मान लिया था कि कहीं रस्ट वस्ट लगी हुई रिले पे। और ये बोलते हैं हाँ लूज है, इस कारण से उन्होंने रिले चेंज कर दिया। उनको ये पता ही नहीं था कि रिले के कारण इशू आ रहा है, ये भी नहीं पता था उनको भी इशू नहीं मालूम था। बाकी एक आया था, कोई आया था बाद में आया था। अच्छा, जब पहले गया था ना तब मैं बंद हुआ था, तब नहीं सर्विस के लिए गया था ना, सर्विस पे गाड़ी रख के गया था, सर्विस पे गया था, तब एक दूसरा मैकेनिक आया था, उसने बोला था कि रिले की दिक्कत आ रही है, रिले चेक कर। मैं गया था साथ में। आप गए थे? नहीं मैं 2 बार गया था ना सर्विस, तो मैं अकेला करवा गया था, तू एक बार। अच्छा एक ही बार गया था तभी। हाँ तब सर्विस पे मैं गया, तब जिन्होंने रिले चेंज करा था, क्योंकि रिले तब ऑर्डर पे आ गया था कि रिले चेंज कर देंगे, ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, और सचिन गया था तो इसको बोला था कि रिले में कोई इशू है, वो रस्ट वस्ट लगा हुआ लूज है, तो वो रिले रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो इशू रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो सर्विस पे चेंज किया वही, और हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि 2 बार तो इशू आ चुका था सर्विस के बाद, लेकिन 2-3 बार हाँ 2-3 बार इशू आ चुका था, लेकिन उस टाइम पर रात में इशू आता था, हम फ़ोन लगा नहीं पाते थे, तो हम वेट करते कि दिन में एक बार इशू आए, क्योंकि ताकि हम उसको फ़ोन लगा के उनको बुला सकें। तो आज ये मौका मिला हमको, और अभी टाइम हो रहा है, आप देखोगे ये 3-4:30 बज गई है, तो इस टाइम पे ये थोड़ा हमको टाइम सही लगा, एग्जैक्ट टाइम रहा, और ये इशू आया तो 3:30 बजे ये इशू आ गया था। वही, इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, ताकि आपको भी इनजस्टिस यहाँ पर रियल में जो अभी हुआ वो पता चल जाए। नहीं तो वो हाँ, क्योंकि आपको पता ही सोशल मीडिया पे डालूंगा तो फिर वो उनको अलग ही वे में लेके जाते हैं, इसलिए वो पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली इशू ये आ रहा था। हमारा वो भी नहीं है कि गाड़ी को हम हीरो कंपनी को कुछ बुरा बोल, हाँ, क्योंकि गाड़ी हमको बहुत अच्छी लगी, नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है, कोई हमको वही बस हमको एक ही इशू दिक्कत दे रहा है, जो ये बार-बार बंद हो रही है। अगर ये बंद नहीं होती ना तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि मेन इशू तो यही है ना, अब चालू ही नहीं होगी तो गाड़ी में चलाएंगे क्या इसको। सचिन ने थोड़ा डिस्कस कर रहे थे और बातें कर रहे थे, तो एक चीज़ हमको ये भी लगी कि इसको लिए अभी 2-3 महीने ही हुए, और 3 महीनों में रस्ट बहुत जल्दी लगना चालू हो गया। एलएनकी में कभी रस्ट नहीं लगना चाहिए, तो एलएनकी में लग गया कि ये जो बोल्ट दिए इनमें जो देखो सभी जगह रस्ट लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर लग गया है, और ये सभी चेचिस हो गया, ये तो साथ के रगड़ खा गया है, इस कारण से सर ये रस्ट दिख रहा है। हिसाब से टॉप ब्रेक का देखा जाए तो टॉप ब्रेक में भी बहुत जल्दी लगना चाहिए, क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी रहती है और ये तो खड़ा की खड़ा रहता है, इसमें पानी भी नहीं निकलेगा गाइस, तो इसमें तो लग जाना चाहिए। बाकी टॉप ब्रेक के इसमें नहीं लगा अभी तक बोल्ट। हाँ, वो टॉप ब्रेक तो फिर मोटर टॉर्क थर्ड पार्टी मतलब, और मोटर टॉर्क के अच्छे उन्होंने नट बोल्ट दिए, तो इसमें रस्ट लग नहीं रहा है। देखो ये मोटर टॉर्क की कंपनी का जो एसेसरीज मंगाया था उसके साथ में आए थे एलएनकी इसके बोल्ट, इनमें कोई रस्ट नहीं है। और ये तो आप हीरो के हमने पूरी साइड पैनल पे, जबकि हाँ साइड पैनल पे ये मतलब 1 महीना भी ना, तो 1 महीने में रस्ट लगना चालू हो गए थे। और अभी हमने ये आपको बताने के लिए हमने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये ऐसे कहीं के रस्ट लगा, जैसे यहाँ पे देखो आप ये बेल्ट, ये देखिए आप है ना, ये हेडलाइट के यहाँ पर जो इसका माउंट है, तो यहाँ पर भी ये रस्ट आपको दिखना चालू हो गया। ये धीरे धीरे बढ़ के ये रस्ट बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो वेल्डिंग है वो अफेक्ट होगी, और वो जॉइंट निकल जाएगा जो वेल्ड किया उन्होंने। ये इस साइड भी आप देखोगे, ये देखोगे आप, ये तो थोड़ा सा ना क्वालिटी फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए इनको। फर्स्ट इन सेगमेंट है ये गाड़ी, समझ में आता है मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, पर फिर भी थोड़ा बहुत। और ये उधर ही नहीं है, सारे एलएनकीज़ के बोल्ट पे यहाँ पर देखो रस्ट, इस तरफ भी है उस तरफ भी था। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आया हूँ पानी लेने के लिए, खड़े खड़े हमको प्यास लग गई है, तो सोचा कुछ पानी वानी लेकर आऊँ। और ये है लेफ्ट में रीजनल पार्क, जो आपको राइट में सॉरी आपको बताने वाला था मैं, ये है हमारा रीजनल पार्क, इंदौर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित है, आईएमसी के द्वारा, बहुत समय हो गया इसको बनाया है। तो आप भी आ सकते हैं। पहले यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती थी तो तालाब में, लेकिन अब नहीं होती है, अब वो बंद हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया। तो गाइस आपको जब बता के कि दुकानों की बात कर रहा था, ये यहाँ पर लगी हुई है रोड के लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम अभी ट्रैफिक जो आया हुआ है ना, वो इसी को लेके आया हुआ है कि यहाँ पर जो पटाखे वगैरह की दुकान लगी हुई है, तो यहाँ से पटाखे ले जा सकते हो अगर आप इंदौर से हो तो। ये गई अभी एक देखो आपने टेस्टिंग के लिए, इस तरह से ये अभी ये 6 XCV9 गई एक्चुअली,
ये इस तरह से मतलब गाड़ियाँ आती है और टेस्ट होती है यहाँ पे। पहले यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बन रहा है। ये आप देखिए यहाँ पे एक वृंदावन गार्डन के नाम से कुछ खुल रहा है, शायद हो सकता है शादियाँ हों आगे जाके यहाँ पर। तो अब यहाँ पे भी शांति भंग होने वाली है। जो यहाँ की शांति के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे शूट करने के लिए आते थे नॉर्मली, और गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने के लिए आते थे, तो अब शायद से वो नहीं हो पाएगी एक बार यहाँ पे शादी अगर चालू होगी तो। ये आप मुझे लग रहा है वृंदावन गार्डन इसलिए बना रहे हैं ये कि यहाँ पर एक क्रेटा आई हुई है और उसको शायद मुझे लग रहा है इसका शूट की तैयारी हो रही है। शायद सेकेंड हैंड क्रेटा है और उसको प्रॉपर तरीके से सब पूरा प्रॉपर फिनिश करके उसको शूट करेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो आप देख सकते हो शूटिंग चल रही है। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम शूट्स वगैरह होते हैं, बाइक्स होती है, कार्स होती है, तो मैक्सिमम सब यहीं आके शूट होती है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से मतलब यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आती है। तो मुझको बस वही डाउट है कि ये जो गार्डन यहाँ पे खुल रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखोगे, आपको बताया था मैंने, ये गार्डन अभी प्रिपरेशन चल रही है। तो अगर यहाँ शादियाँ चालू हो गई तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा जो अभी है यहाँ पे एकदम शांति वाला। तो ये फ़ोटोशूट चल रहा है, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से इनको देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें टचिंग वगैरह कर रहे हैं इसमें, तो शूट के लिए आए हुए हैं। हीरो प्रीमिया की तरफ से और गाड़ी को चेक करने के लिए, तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। और पहले तो ऐसा होता था कि स्टार्ट हो भी जाती थी 10-10 मिनट पर, अब वो भी नहीं हो रही है। लगभग 1 घंटा हो गया। हाँ 1 घंटा हो गया। हाँ वही। हम क्या एक शूट करने के लिए आए थे इसका, क्या चलो शूट कर लेंगे कुछ ना कुछ, गाड़ी का धो के लाए थे क्या, चलो। ये क्या किया आपने, तो चालू हुई चेक कर लो। पेट्रोल कम है क्या? नहीं पेट्रोल तो अभी रेट मतलब 2 लीटर तो होगा जाता मुझे लगता है, क्योंकि इतना तो रहता ही है इसमें। टैंक में रहता है उतना 1-1.5 लीटर। अरे फ्यूल इंडिकेटर का भी इशू है इसमें, पता है आपको? आपको शायद पता नहीं होगा कि 200-300 का 400 का भी डलवाने के बाद ये ऐसे भी ब्लिंक ही करती है वो। तो उसका लेवल है ना सर, उसके लेवल तक के नहीं आएगा तो बिलिंग करेगा। फिर भी यार थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए पेट्रोल फुल करने पे, अगर इंडिकेट करता है मतलब क्या फिर? 800 का डलवाओगे तो दिखाता है, हाँ। हाफ टैंक दिखाता है डायरेक्ट, वो फिर फुल करो तो जैसे आप साइड स्टैंड पे देखोगे ना तो कम ज़्यादा बताएगा, सीधी खड़ोगे तो हाँ वो तो खैर पता ही है। तो वैसे भी वो आए हैं सब सामान वामान लेके, बैटरी वेटरी सब लेकर आए हैं चेक करने के लिए। तो टेस्ट ड्राइव लेके देख रहे हैं और वो बोल रहे थे कि साइड स्क्रीन का इशू नहीं था आज तक। बैटरी का है बोल रहे हैं। हाँ और बैटरी का इशू बता रहे हैं, तो वो चेक कर लेंगे एक बार। तो गाइज हमको अभी मतलब इसमें ये बताया गया कि थोड़ा वो उनने चेक करा के बैटरी का इशू बताया, और तो अभी हम वर्कशॉप जा रहे हैं, बोल रहे थे कि बैटरी चेक कर लेते अपन, अगर होगा तो जो भी बैटरी का इसका प्रॉब्लम रहेगा तो उसका प्रोसेस कर लेंगे अपन, और बैटरी चेंज करने का वारंटी में अभी चेंज होगी या फिर जो भी होगा। तो गाइज अभी हम शोरूम पे आ गए, सचिन और हम दोनों, वो गाड़ी को लेकर आए और बैटरी इसकी निकाल ली, चेक कर रहे हैं वो रखी बैटरी। तो बैटरी टेस्ट कर लेते हैं कि कितने क्या वोल्टेज है क्या नहीं, पता चल जाएगा, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कितना वोल्टेज होना चाहिए। 12 से 12.5।
वोल्टेज तो सही दिखा है। सही दिखा है, ये देखो ज़्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा ही आ रहा है तेल। उसका लोड टेस्ट करना पड़ेगा। बैटरी तो ठीक बता रहा है। ठीक है। तो गाइस अभी वो चेक कर रहे हैं बैटरी वगैरह, और वो उनको मैंने बताया कि मेरे को नेक्स्ट अर्जेंटली बाहर निकलना है नेक्स्ट डे, तो वो थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे देख रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन इसका निकल सकता है क्या, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना है गाड़ी को लेके। तो गाइस हम भी वेटिंग रूम में थोड़ा वेट कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा पीछे आ गए थे और हमको यहाँ पर गाड़ियों का खजाना मिला हीरो का जो अलग अलग गाड़ियाँ बहुत सारी यहाँ पे, ये आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट गाड़ियाँ रखी हुई है, एक्सपल्स रखी हुई है, ठीक है, हीरो की एक एक्सट्रीम आती है वो रखी हुई है। सर कौन से 160 वर्जन है क्या? हाँ 160 सीसी का इंजन है वो वाली। और ये है हमारी जो 4 वोल्ट की आई थी एक्सपल्स प्रो 200, बाद में आई थी ये। तो ये एक्चुअली प्रो थोड़ी सी आपको इसकी हाइट, सीट हाइट ज़्यादा मिलेगी एक्सपल्स की नॉर्मली जो आप वो देख रहे हैं उससे। एक्सपल्स 210 थोड़ी सी सीट हाइट कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो गाइस अभी हम वहाँ से आ गए वापस शोरूम पे से, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेक करी, बैटरी भी चेक करी उन्होंने, और उसके बाद रिले भी चेंज करा। 4 रिले चेंज। हाँ 4 रिले इसमें आते हैं, मतलब स्टार्टिंग का अलग आता है, फ्यूल का अलग आता है ना, बैटरी के साथ अलग कनेक्ट होता है, इस तरह से मतलब 3-4 तरह के 4 रिले आते हैं इसमें। तो इस बार उन्होंने क्या करा, लास्ट टाइम शायद एक ही रिले चेंज करा था, है ना? नहीं 4 इस साइड के करे अभी। हाँ 4 पहले उधर थे, इस साइड पे इस साइड थे रिले थे, वो उन्होंने चेंज करे थे, और अभी इधर के रिले थे वो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बैटरी चेक किया था उन्होंने, है ना, वो आपने देखा होगा। हाँ वीडियो में वोल्टेज वगैरह लोड वगैरह सब बराबर आ रहा है उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। वो बोल रहे हैं बैटरी में कोई इशू नहीं है, बहुत दिक्कत तो रिले का इशू है। तो उन्होंने इधर के 4 रिले थे वो 4 रिप्लेस कर दिए, तो उसके बाद से गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट भी हो रही है। आप चेक करो वापस से, ये प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। और सेल्फ भी जो है ना, पहले ना ऐसा था कि थोड़ा टाइम ले रहा था, 1-2 सेकंड का लंबा सेल्फ ले रही थी, तो अभी वो फास्ट ले रही है, जल्दी पिक कर रही है, तो वो चीज़ अच्छी हो गई है। तो गाइस अभी हम वीडियो को यहीं रैपअप करते हैं। ये थोड़ा रैंडम वीडियो था, है ना, हम चाह नहीं रहे थे बनाना, लेकिन वो हमको थोड़ा इशू दिखा और गाड़ी का जो इशू चल ही रहा था, तो वो हमको सोल्यूशन। हाँ फिर आपको आने वाले वीडियो में बताते हैं कन्फर्मली कि इसका एग्जैक्ट इशू क्या था। मतलब अगर चालू वापस से नहीं होती है, वापस से इशू नहीं करती है, मतलब रिले का इशू था, और अगर इशू देती है तो फिर वापस से शोरूम पर ले जाएंगे, आपको पता ही है वो तो फिर नॉर्मली जो रूटीन रहेगा वो रहेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम का रहेगा कि हमारा बैटरी हाँ, चेंज करवाना रहेगी, और बैटरी रिप्लेस करके फिर वो वापस से चेक कर लेंगे। मतलब रिले का तो अभी एक रिले इधर का चेंज करके देख लिया था हमने, अब उधर का चेंज कराएं, तो अगर अभी स्टार्ट इजीली अभी चलती है और वापस से नहीं होती, दिक्कत नहीं देती है, तो फिर क्योंकि सर्विस के बाद इतनी दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा बार बंद नहीं हुई है। सर्विस से पहले मतलब जब नई अपन ने डिलीवरी ली थी तब काफ़ी दिक्कत आई थी। वही तो गाइस अभी थोड़ा हम चलाते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या हो रहा है और सोल्यूशन क्या एग्जैक्टली क्या था। तो फिर आप भी वो आगे जाके कंसिडर करिएगा अगर आपके पास एक्सपल्स है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।